हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंड ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। इन दो के बीच में क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज ही कंटीजियस कम्युनिकेशन और नॉन कंटीजियस कम्युनिकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँ कि हमने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट का नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर एमसीक्यूज भी मिलेंगे जेके सेट एल सेट के। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो एजुकेशन के वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है, उसमें आपको पेपर 2 के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि कल हमने पढ़ा था इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल, सेम थोड़ा उसी से रिलेटेड है। इंट्रा ग्रुप, इंट्रा का मतलब है विद इन, पहले ही हमने पढ़ा था इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। तो इंट्रा ग्रुप मतलब कि जो एक ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। यानी जो एक ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन होता है। एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं। वो जब आपस में बात करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ग्रुप एक ही है और बहुत सारे लोग उसमें हैं, वो आपस में बात करते हैं। यानी एक ही ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन होता है, एक ही ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और वो आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, एक ग्रुप के पर्सन दूसरे ग्रुप के पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। तो याद रखें ये दोनों चीज़ें। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि इंटर ग्रुप में कैसे होती है एग्जाम्पल, और इंटर ग्रुप में क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो जब इंट्रा ग्रुप की बात हम करेंगे तो मान लो कि एक टीम है, चाहे क्रिकेट टीम है, कोई भी टीम है, उसके मेंबर जो आपस में बात करते हैं, वो एक ग्रुप होता है, आपस में वो बात करते हैं, उसको हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई मीटिंग चल रही है, कोई मीट है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स के पर्सनस आए हैं, एक कल्चर के कुछ लोग आए हैं, दूसरे कल्चर के भी कुछ लोग आए हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले पर्सन आए हैं, ग्रुप बन के आए हैं और एक मीटिंग हो रही है, उनकी मीट हो रही है। तो वो जब आपस में बात करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन और नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन की, कंटिन्यूअस ये रिलेटेड है कंटिन्यूअस से, नॉन कंटिन्यूअस रिलेटेड है नॉन कंटिन्यूअस से। इससे आपको ये याद रहेगा और समझ में आ भी जाएगा। तो पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, सेंडर एंड रिसीवर आर इन डायरेक्ट टच। जब सेंडर और रिसीवर डायरेक्ट टच में होते हैं, सेंडर के सामने रिसीवर होता है, आपस में वो टच में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। इट इज़ कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस भी होता है, इस लिहाज से भी इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, या कंटिन्यूअस रिलेटेड है कंटिन्यूअस से, तो इससे भी आपको ये नाम याद रहेगा कि इट इज़ कंटिन्यूअस। ये इसमें कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस मतलब सेंडर कुछ बोलता है, रिसीवर जब सुनता है वो वापस फीडबैक देता है, उसके बाद सेंडर वापस कुछ बोलता है, रिसीवर फिर वापस कुछ बोलता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। तो याद रखिए, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन ये कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है, यानी एक के बाद दूसरा बोलता है और ये दोनों इन टच होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें आता है फेस टू फेस, जब एक आदमी दूसरे आदमी के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये भी आता है कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में। उसके अलावा जब चैटिंग हो रही है,
अगर फेस टू फेस सामने नहीं बैठे भी हैं लेकिन चैटिंग हो रही है, चाहे व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे कहीं पर भी, किसी भी एप्लीकेशन पर अगर चैट, एक पर्सन एक बात बोलता है तो दूसरा उसका वापस रिप्लाई करता है, फिर वह वापस रिप्लाई करता है। तो जब भी इंटरेक्शन होता है कंटिन्यूअसली और जब वो कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। इस तरह से हम देखेंगे नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर होते हैं नॉट इन डायरेक्ट टच, यानी वो आपस में टच में नहीं होती है। सेंडर ने एक बात बोली, फिर कुछ टाइम के बाद रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है और फिर कुछ टाइम के बाद उसका रेस्पॉन्स अगर देना चाहता है तो रेस्पॉन्स देता है, लेकिन वो डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। उसने एक बात बोली बस ख़त्म, पता नहीं अब ये कब उसको देखेगा या सुनेगा, तो ये कंटिन्यूस नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे, कोई किसी ने बुक लिखी वो बन गया सेंडर, और जो उसको बुक को पढ़ रहा है वो बन गया रिसीवर। यानी पता नहीं कि बुक लिखने वाले ने कब बुक लिखी तो ख़त्म हो गई, तो अब जो पढ़ने वाला है वो कब बुक पढ़ रहा है, तो ये हो गया नॉन कंटिन्यूअस, और इसी को हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस। या कोई रेडियो सुन रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो पर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो कोई सुन रहा है, तो कंटिन्यू यानी वो टच में नहीं होते हैं, सेंडर और रिसीवर टच में नहीं होते हैं। या वाचिंग टीवी, कोई टीवी देख रहा है, अब जो वहाँ पे टीवी पे वो बोल रहा है या टीवी पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, वो उस पर्सन के साथ डायरेक्ट टच में नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। अब एक और पॉइंट हम देखते हैं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में, देयर इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है या कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें ये उनको इन टच रहना पड़ता है। लेकिन जो नॉन कंटिन्यूअस होता है, इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होते हैं। इट कैन हैव ग्रेटर रीच, ये बहुत सारे लोग तक पहुंच सकता है। रेडियो पर कोई प्रोग्राम चलता है तो पूरी दुनिया उसको सुन सकती है, कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से अगर रेडियो टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन पे बात हो रही है तो 2 या 3 लोग कॉन्फ्रेंस भी अगर कर लेंगे तो उतना ही, यानी लिमिटेड, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कॉल नहीं कर सकते। या अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो 4-5 लोगों तक बात पहुंच सकती है, उसके बाद इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती है, या 20-150 इतना ही। यानी पूरी दुनिया के साथ आप फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हो। मतलब इसी को हम कहेंगे, इन शॉर्ट आप याद रखिए कि जिसमें एक सेंडर और रिसीवर इन टच होते हैं और जो कंटिन्यूअस रहता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, और जिसमें वो इन टच नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। उसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें सेंडर और रिसीवर डायरेक्ट आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी वो डायरेक्ट नहीं होता है, उसके दरमियान कोई मीडिएटर होता है। अगर किसी ने टीवी के ज़रिए बात की तो टीवी बन गया मीडिएटर, मीडियम बन गया मीडिएटर। या रेडियो पर बात करते हैं तो रेडियो बन गया मीडिएटर। या न्यूज़पेपर के ज़रिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो न्यूज़पेपर बन गया मीडिएटर। यानी उसके ज़रिए वहाँ पर एक मीडिएटर होता है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन को इसलिए बोलते हैं। और ये याद रखिए, ये दोनों नाम, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, और जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 C's और 4 S। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।